मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुर जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये वर्ष हमारे देश में अमृत महोत्सव के रूप में सभी नागरिकों से कि सभी लोग अपने अपने तरीके से अमृत महोत्सव का करें। अपने दिलों में जो देश प्रेम है उसको किसी न किसी रूप में दिखाया जाए। और ये जो नए बच्चे हैं हमारे, इन्होंने तो आजादी क्या है, इनको तो पहले से आजादी पहले से भी आजादी मिली है, लेकिन जो इस आजादी में संघर्ष करते हैं उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। 75 साल हो गए। इन 75 सालों में देश अलग अलग तरह से अलग अलग क्षेत्रों में देश ने विकास किया है। आज हम सभी ने मिलकर आज के इस अमृत महोत्सव पर यह शपथ लेनी है, ये दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें हमारे देश को, हमें हमारे भारत को, हमें हमारे भारत माता को विश्व गुरु बनाना है। जो एक समय था हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती थी। हिंदुस्तान विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे गणित हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, इन सारी चीजों में पूरी दुनिया पर राज करता था और आज राज कर रहा है। लेकिन हमें अमेरिका, चाइना और रशिया, ये जो सुपर पावर देश कहलाते हैं, हमें इनसे भी आगे जाना है। और इनसे आगे जाने के लिए आज का ये दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम एक बिल्डिंग में रहने वाले लोग, एक कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग भारत माता को परम वैभव तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे हम अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, बूंद बूंद से सागर भरता है। देश में रहने वाले 130 करोड़ नागरिक हैं। ये देश 130 करोड़ नागरिक सच्ची देशभक्ति के साथ
अगर हम एकजुट होकर, एक संगठित होकर कोई भी काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी काम नामुमकिन होता है। एक कवि ने लिखा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसी पर देशभक्ति की वो पंक्ति मुझे याद आती है कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश तारा, संकटों पर मात देकर राष्ट्र विश्व विजयी हो हमारा। तो हमें विश्व विजयी राष्ट्र का निर्माण करना है। आज के इस अमृत महोत्सव पर हम सभी को संकल्प लेना है। तो हम हमारे कॉम्प्लेक्स में रहने वाले, एक बिल्डिंग में रहने वाले, एक फ्लैट में रहने वाले देश का 130 करोड़वां व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति भी देश के विकास में कैसे अपना योगदान दे सकता है। अगर हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे उस बिल्डिंग में साफ सफाई अच्छी तरह से है या नहीं है, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति उसका ध्यान रखे तो हम देश के लिए, यह देशभक्ति का काम है। हमारे यहाँ हमारे बिल्डिंग में अगर कोई समस्या है तो हम उस समस्या का समाधान करें, तो ये भी राष्ट्र के निर्माण के लिए और देशभक्ति का जज्बा दिखाने का बहुत उत्तम उदाहरण है। हमारे बिल्डिंग में हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारे पड़ोसी से हमारा व्यवहार कैसा है, हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके सुख दुख में काम आए। देखिए, देश में 130 करोड़ रहते हैं लोग, अगर हर पड़ोसी अच्छा रहे और हर पड़ोसी अच्छा रहे तो आपको लगता है कि कभी किसी का वाद या विवाद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बस हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमें दृढ़ संकल्प लेकर ये विश्वास अपने मन में जगाना है कि नहीं, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, भारत माता के प्रति देशभक्ति जगानी है। तो पहले हमें अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना संस्कार अच्छा करके अच्छा व्यवहार लोगों के साथ करना है। उसके बाद हम अपने पड़ोसी के बाद अपने बिल्डिंग में सभी के साथ अच्छी व्यवहार रखें। उसके बाद हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग इतना सुंदर कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स में हम सभी लोग संगठित हो रहे। आज 52 बिल्डिंग है, 20 सोसाइटियां हैं, वो हम कैसे संगठित होकर अपने कॉम्प्लेक्स का एपेक्स बॉडी को साथ में लेकर, सभी सोसाइटियों को साथ में लेकर जो भी समस्याएं हैं उनका भी समाधान हम करते रहे। और आज हमारा एपेक्स बॉडी जब से बना हुआ है, मैथ्यू मैडम जी है, हमारे आर.एस. यादव जी है और पूरी टीम है हमारी, जाजी कहाँ गए, पूरी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है। कोई भी छोटी सी छोटी बात होती है तो मैथ्यू मैडम तुरंत हमको उसके लिए सूचित करते हैं कि चलिए जी स्नेहा जी ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। कोविड के दौरान जो अपनी टीम ने, सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन ने, एपेक्स बॉडी ने, आप लोगों ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं यही कहता हूं कि ये जो काम हम सब लोग मिलकर करते हैं समाज सेवा का, ये भी एक सच्ची देशभक्ति है, क्योंकि देश लोगों से बनता है और भक्ति समाज सेवा से निर्माण होती है। तो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, जन सेवा ही राष्ट्र सेवा है, ऐसा मैं कहते हुए आप सभी का आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए, हम जिस तरह से दीपावली मनाते हैं, जिस तरह से हम लोग होली मनाते हैं, जिस तरह से हम ईद मनाते हैं, जिस तरह से हम क्रिसमस मनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे त्योहारों से बढ़कर आज ये स्वतंत्रता का त्योहार है। क्योंकि ये दिन लाने के लिए लाखों देशभक्तों ने फांसी पर चढ़े थे, अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। आज स्वतंत्रता दिवस पे हमें उन्हें याद करने का ये अवसर आता है। लेकिन मैं हर बार ये कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस को हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की नहीं, 365 दिन उनको अपने दिलों में रखकर अगर हम काम करें तो वो एक सच्ची देशभक्ति और सच्ची श्रद्धांजलि अपने स्वतंत्र वीरों के लिए होगी। महात्मा गांधी ने अपना जीवन दिया, लोकमान्य तिलक जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, स्वतंत्र वीर सावरकर हो, नेताजी सुभाष चंद्र का योगदान कोई भूल नहीं सकता। क्योंकि उस वक्त एक तरफ जब अहिंसा की बात हो रही थी तो दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे लोगों ने सशस्त्र क्रांति हथियार उठाकर देश को आजादी दिलाने का काम शुरू किया था। चाहे शांति का मार्ग रहा हो, अहिंसा का मार्ग रहा हो, चाहे हथियार उठाकर देश को आजादी दिलाने की मार्ग रहा हो, दोनों मार्ग ने
देश में क्रांति पैदा की, जन जन में देशभक्ति की भावना जागृत की और लोग रास्ते पर उतरे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और ये देश आजाद हुआ। हम में से कुछ लोग उस वक्त रहे होंगे जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्होंने वो संघर्ष को देखा होगा। अभी भी कुछ स्वतंत्रता सेनानी है, वो संघर्ष किए थे। मैं तो ये कहूंगा, आज अमृत महोत्सव पर हम सभी लोगों को भी एक मौका है। हमें संघर्ष नहीं करना है, हमें हथियार नहीं उठाना है, हमें लड़ना नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे मेरे देश को विश्व गुरु बनाना है। मुझे मेरे देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। इसलिए हम लोग समाज सेवा के माध्यम से, विकास के माध्यम से, आपसी सहयोग के माध्यम से हम सभी लोग काम करें। यही मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। स्नेहा जी यहाँ पर है, मैं अपने कॉम्प्लेक्स के बारे में 2 बातें जरूर बताऊंगा। यहाँ पर हमने विकास, इसके पहले कोई भी फंड अपने कॉम्प्लेक्स पे आता नहीं था। पहली बार जब अपने घर की, अपने बहन, अपनी बेटी को आप लोगों ने अपना अमूल्य मत देकर चुनकर लाया, तो हमारा ये परम कर्तव्य था कि ये मेरा घर है, आप सभी मेरे परिवार हैं। तो मैंने, हमारी ये दायित्व था, कर्तव्य था कि हम अपने परिवार का पहले काम करें। 1 रुपया फंड इसके पहले कभी भी कितने नगर सेवक आए और गए, लेकिन 1 रुपए का फंड इस कॉम्प्लेक्स में आया नहीं था। हमने सबसे पहले ये दोनों तरफ का जो गटर है, इसको रिपेयरिंग का हमने 10 लाख रुपए का फंड लाके ये काम किया। उसके बाद पूरे कॉम्प्लेक्स में रोड बनाने की शुरुआत की। आधा रोड बन गया है। बारिश जैसे काम होगा वैसे सोनम जोत से लेकर मेन गेट तक का रोड का काम भी इसी महीने में शुरू होगा। पीछे जहां पर सोनम आकांक्षा और आकाश के बीच में वो जो डंपिंग बना हुआ जगह था, वहां पर स्नेहा पांडे के नगर सेवक निधि से हम एक वाचनालय बना रहे। वहां पे वरिष्ठ नागरिक जो अपने कॉम्प्लेक्स के हैं, वो एपेक्स बॉडी के माध्यम से वहां पर उनके लिए वाचनालय रहेगा। वहां पर वो बैठ के पुस्तक पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। अपने इस अमृत महोत्सव पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपने गेट की भी सुंदरता अच्छी होनी चाहिए। इसलिए नगर सेविका स्नेहा पांडे के नगर सेवक निधि से हम एक आई लव न्यू गोल्डन नेस्ट, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स से, अपने बिल्डिंग से, अपने क्षेत्र से हमें प्यार है, इसलिए हम लोग प्यार जाहिर कर रहे हैं कि आई लव न्यू गोल्डन नेस्ट। वहाँ एक फाउंटेन बना रहे हैं ताकि जब कोई भी वहाँ से गुजरे तो बोले नहीं, ये देखो न्यू गोल्डन नेस्ट कितना सुंदर है। तो हमें यहाँ का विकास, यहाँ की सेवा, यहाँ का सौंदर्यीकरण करना है और आने वाले समय में इसी तरह से ये विकास के काम चलते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज स्नेहा पांडे जो भी कर पा रही है या किया है, या मैं जो भी बोल पा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आप लोगों के सहयोग के कारण, आप लोगों के साथ देने के कारण। क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये सारा का सारा श्रेय आज के इस अमृत महोत्सव पर मैं मेरे कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक महिला को मैं ये देता हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा श्रेय आपका है। क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा गया है। आप हमारे जनार्दन हैं, आपके कारण ही हम ये सेवा के कार्य कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर एक बार फिर से आप सभी का ऋण व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद, साथ और सहयोग इसी तरह से सदैव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आज देश के अमृत महोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, ज्योतिबा फुले की, स्वतंत्र वीर सावरकर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, लोकमान्य तिलक की, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु की, सभी क्रांतिकारियों की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, भारत माता की। धन्यवाद। महोत्सव है, 75वां वर्ष है स्वतंत्रता का। आज के दिन हम लोग अपनी
जिनके कारण, जिनके कुर्बानियों के कारण ये देश को आज़ादी मिली, हमारे स्वतंत्र वीरों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दें और 365 दिन उनको अपने दिलों में आत्मसात करके उनके बताए हुए रास्ते पर चले। और आज हम एक संकल्प लें कि हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, और वो संकल्प देश के तो हम अपने देश को विश्व गुरु कैसे बनाए। प्रधानमंत्री अपना काम करेंगे, देश के बड़े बड़े संस्थान है वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम सभी जो कॉम्प्लेक्स के लोग हैं, बिल्डिंगों के रहवासी हैं, आम नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य ये है कि जैसे कि अभी झाजी ने बताया साफ सफाई का विषय, आज इनके दिल में अगर वो संकल्प नहीं जागृत होता, इनके मन में कुछ करने की इच्छा नहीं गुजरती, तो ये न मंदिर दिखता न ये साफ सफाई दिखती। तो ये जैसे काम किया, और आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग सोसाइटी को मिलकर, मैं आप लोगों का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अभी यहाँ सोनू आकाश और आकांक्षा के बीच का जो ये सच बात है कि 5 सालों में कम से कम 50 बार हमने वहाँ पे सफाई किया, डंपर से लेके गए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमने भी अपने दिल में ये समझना चाहिए, यही देशभक्ति है। हम बोलते हैं ना देशभक्ति क्या है, देशभक्ति यही है कि अगर हम अपना परिसर साफ सफाई रखें वो सच्ची देशभक्ति है। पड़ोसी मिलकर अच्छे से रहे तो वो सच्ची देशभक्ति है। हम रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, अगर किसी का उससे नुकसान होने वाला है वो पत्थर हटा दे, किसी का नुकसान होने से बच जाए, वो सच्ची देशभक्ति है। और छोटी छोटी बातों ही अपने दिल में देशभक्ति जागृत करने की, देशभक्ति दिखाने का ये आपका योगदान उससे जागृत होता है और साबित होता है। उसी कड़ी में नगर सेविका स्नेहा पांडे ने आपके इस जगह पर, क्योंकि झाजी हमारी एपेक्स बॉडी, आकांक्षा, ये सारे लोगों ने मिलकर कई बार, और हम सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि नहीं, यहाँ पर हमने कुछ अच्छा काम करना चाहिए ताकि ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। तो नगर सेविका स्नेहा पांडे के नगर सेवक निधि से हम वहाँ पर एक अम्बे माता वरिष्ठ नागरिक केंद्र और वाचनालय बना रहे हैं कि अपने कॉम्प्लेक्स के जो वरिष्ठ नागरिक है वहाँ पे बैठ के आप वहाँ पर पेपर पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे कचरा भी नहीं होगा, एक अच्छा आपका केंद्र भी बन जाएगा लोगों के बैठने का, उठने का, पढ़ने का, लिखने का। तो ये हम समर्पित कर रहे हैं। आप अपने कॉम्प्लेक्स में देखे होंगे 25 साल से कभी रोड नहीं बना था। नगर सेविका स्नेहा पांडे के माध्यम से हमने अपने पूरे कॉम्प्लेक्स का रोड पास कराया है। आधा काम हो गया है, आधा काम थोड़ा बारिश की वजह से रुका था। बारिश जैसे ही कम होगी गणपति के बाद, क्योंकि फिर कहीं कहीं पे मंडप लगेंगे, फिर वो काम रुकेगा, तो गणपति के बाद जो काम रोड का बचा हुआ है वो सारा काम हम रोड का काम करेंगे। और इसके बाद हमने दोनों साइड का गटर का जो जहाँ जहाँ टूटा हुआ था उसको नया स्लैब डलवाया, दुरुस्तीकरण कराया। ये पहला फंड था नगर सेवक निधि का जो अपने कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने लाया। इसके पहले किसी नगर सेवक का या किसी महानगर पालिका का कोई फंड अपने कॉम्प्लेक्स में आता नहीं था 20 साल से। ये इसलिए हो पाया क्योंकि आपके घर की, आपकी बेटी, आपके परिवार का एक सदस्य को आपने नगर सेवक बनाया। आज हम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हमारा ये घर है, आप हमारे परिवार है, इसलिए हम आपके सुख दुख की बात को समझते हैं और उसके लिए काम करते हैं। क्योंकि हम अपने लिए भी काम करते हैं, आपके लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि आपका आशीर्वाद, साथ और सहयोग हमारे साथ है। ये विकास काम के साथ साथ हमारे गेट, हमारे कॉम्प्लेक्स का सौंदर्यीकरण हो, इसलिए हम गोल्डनेस अपना जो गेट है, गेट के बाहर एक वहाँ पर फाउंटेन बना रहे हैं नगर सेविका स्नेहा पांडे के निधि से। और वहाँ पर हम लिखेंगे आई लव न्यू गोल्डनेस, ताकि जब वहाँ से कोई गुजरे तो देखे कि ये देखो वो न्यू गोल्डनेस कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे लोग अपने कॉम्प्लेक्स से कितना प्यार करते हैं। तो हम अपने प्यार का इजहार भी करेंगे कि हम अपने कॉम्प्लेक्स से कितना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। और वो प्यार सही मायने में साबित तब होगा जब हम अपने पूरे परिसर को अच्छी तरह से साफ सफाई रखें। पड़ोसी बिल्डिंग वाले सारे लोग, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के सुख दुख में काम में आए, और यही सच्ची देशभक्ति मैं तो कहता हूँ। बाकी डेवलपमेंट के काम जिनको आपने जवाबदारी दी है वो करेंगे, करते रहेंगे, होता रहेगा, लेकिन हम भी अपनी जवाबदारी उठाएं, एक संकल्प लें कि हमें अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ठीक 15 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद मैं आप लोगों को झाजी सबको बुलाना है और अपना ये वाचनालय का
जो वरिष्ठ नागरिक केंद्र बना रहे हैं इसका हम भूमि पूजन करेंगे। आप सबको अभी से ही मैं आमंत्रण दे रहा हूँ और मैसेज आएगा, झाजी विपिन झाजी फोन करेंगे, मैसेज करेंगे हम सभी लोग, और एक बार फिर सब इकट्ठे होंगे, फिर हम अपनी संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भारत माता की। तो उस गिलहरी ने भी इतने विशाल राम सेतु बनाने में उसका योगदान रहा, भले उसने कुछ चंद तो रेत के वहाँ गिराए, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा योगदान उस राम सेतु में रहा। आज भी लोग याद करते, आज उन लोगों को याद नहीं करते जिनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उस गिलहरी के योगदान को हर व्यक्ति याद करता है, क्योंकि वो छोटा सा सबके समाज का एक छोटा सा अंग, उसने अपने इतना बड़ा किया। तो हम लोग एक छोटे छोटे अंग समाज के, तो हमको इस राष्ट्र के निर्माण में, देश को विश्व गुरु बनाने में हम अगर एक छोटा भी योगदान देते तो वो कैसे, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं अगर उस बिल्डिंग में साफ सफाई रख सके तो ये भी एक देशभक्ति का नमूना है। ये भी विश्व गुरु बनाने का पूरी दुनिया में नाम होगा। अगर हर एक व्यक्ति अपनी बिल्डिंग में साफ रखे, पूरा हिंदुस्तान साफ सुथरा रहेगा तो लोग पूरे विश्व में नाम होगा, तो हिंदुस्तान जैसी साफ सफाई करेंगे। दूसरी बात, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं पहले हम अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। हमारा जो पड़ोसी है उस पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव रखें, व्यवहार रखें, उसके सुख दुख में काम में। अपने बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव रखें, सुख दुख रखें, लोगों की सेवा करें। और प्रत्येक व्यक्ति, देश का 130 करोड़ नागरिक अगर ये भावना अपने मन में जागृत करके समाज की सेवा करता है, देश की सेवा करता है और हर एक व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख में काम आता है, तो ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो मुझे नहीं लगता है कभी किसी को दुख होगा। हर संकट में हमें एक दूसरे का साथ देना है, सपोर्ट देना है, काम करना है, ये सच्ची देशभक्ति है। और ऐसे ही आज के दिन ये जो है, ये दिन लाने के लिए लाखों देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। चाहे महात्मा गांधी हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, स्वतंत्र वीर सावरकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदी स्वराज की स्थापना करके मुगलों से आज़ाद दिलाने के लिए एक क्रांति शुरू की। उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद है। आज 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हम अपने देशभक्तों को, स्वतंत्र वीरों को, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमारे देश को आज़ाद दिलाया, आज़ादी दी, आज इतनी स्वतंत्रता के साथ हम लोग जी रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, काम कर रहे। पूरा देश आज एक तरह से, मैं तो ये कहूँगा, हमारा जो त्यौहार है दीपावली